रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे इन शॉर्ट ROI कहते हैं। ये बताता है कि प्रॉफिट कितना हुआ, यानी जितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया, चाहे आप शेयर्स में आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, या फिर किसी कंपनी ने आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, या फिर आपने कोई फैक्ट्री लगा, या फिर कुछ भी, किसी भी तरीके से आपने जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया, उस पे आपको कितना रिटर्न मिला, यानी उस पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, यही बताता है ROI। यानी अगर कंपनी चाहती है कि अगर भाई बेहतर कंट्रोल चाहती है, यानी कंपनी चाहती है कि भाई उसके फाइनेंशियल पे उसका बेहतर कंट्रोल करे, तो इसे एनालिसिस किया जाता है, यही ROI का एनालिसिस किया जाता है। कंपनी भाई चाहती है कि उसके फाइनेंशियल पे उसका बेहतर तरीके से कंट्रोल हो, तो कंपनी क्या देखेगी कि भाई जितना वो इन्वेस्ट कर रही है उस पे उसका रिजल्ट कितना देखने को मिल रहा है, ठीक है। और साथ इसका डू पॉइंट इस मेथड का दूसरा नाम, और एग्जाम में आपसे पूछा है, डू पॉइंट इस मेथड का दूसरा नाम है, ये ध्यान रखिएगा। यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक ऐसा मेथड जिसके जरिए कंपनी क्या करे, फाइनेंशियल एनालिसिस करती है, यानी कंपनी ये चेक करती है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करी, या मशीनरी में पैसा लगा, या फिर लैंड बिल्डिंग किसी भी चीज में डील करी, उसमें पैसा लगा रही है, तो उस पे उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए कंपनी क्या करती है, भाई कंपनी का काम हो रखा है कि वो अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन का काम है कि अपार्टमेंट बना रही है और फिर उसको रेंट पे देती है। कंपनी क्या देखेगी भाई, वो ये देखेगा, बिल्डर है तो क्या देखेगा कि भाई उसे कितना रिटर्न मिल रहा है। मान लीजिए अगर 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है किसी बिल्डिंग में और उसे प्रॉफिट हो रहा है 12 लाख का, तो एनालिसिस क्या करेगा भाई, ये देखेगा उस पर कितना रिटर्न मिला है, तो क्या बोलेगा वो, भाई 2 लाख रुपए का उसको रिटर्न मिला है, 10 लाख रुपए उसने खर्च किए तो 12 लाख उसको प्रॉफिट हुआ, 12 लाख उस पास इनकम है, इसका मतलब 2 लाख रुपए का उसका रिटर्न ROI है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा।